with the topic that is mean deviation of grouped data. मैंने कल भी बताया था बेटा कि mean deviation of grouped data जो है वो दो तरह का होता है, एक discrete data, एक continuous data. discrete data में मेरे पास जो है कैसे वैल्यूज होती हैं, जिसमें सिर्फ xi और fi दिया होता है, सिर्फ मीन जैसे 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 फ्रीक्वेंसी, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 फ्रीक्वेंसी, 14 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 फ्रीक्वेंसी, लाइक दिस इज डिस्क्रीट डाटा जिसमें कोई इंटरवल मेंशन नहीं होता. नेक्स्ट डाटा मेरे पास क्या होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस डाटा, जिसको हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा भी कह देते हैं. तो बेटा यहाँ पर मेरे पास डाटा कैसा होता है, इंटरवल की फॉर्म में होता है. यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए जाते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and corresponding to that frequencies are mentioned, suppose like 3, 6, 8. इन दोनों डाटास का ऐसी फॉर्म डाटा की अगर हो मेरे पास तो आई नीड टू कैलकुलेट मीन डेविएशन. अब वो मैंने कैलकुलेट करना बिल्कुल वही है कि मेरे पास जो है बिल्कुल करना ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे हमने कल किया था. इसमें बस बात ये है कि आपको मीडियन मॉड वगैरह की बेटा क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो हमने 10th में किया था. अगर आपने मीन डेविएशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसका मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर होगा समेशन मॉड xi माइनस x बार मॉड इंटू fi ओवर समेशन fi. कल जो हम फॉर्मूला करते थे साथ में fi नहीं आता था, क्योंकि वहां पर सिंपल क्या थी, एक्साइज थी, जो हमने कल डाटा किया था. हमने कल जो है अनग्रुप्ड डाटा जिसमें किया था, तो उसमें सिंपल एक्साई देते थे, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी. यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो मॉड xi माइनस x बार मॉड fi ओवर समेशन fi. चाहे वो ग्रुप्ड डाटा में ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, हमने अगर मीन निकालना है तो सबसे पहले xi तो निकालनी पड़ेगी ना. और xi क्या होता है, मिडल वैल्यूज. तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को प्लस करें डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25. आगे सेम प्रोसीजर. देखो xi fi आ गया तो इसमें भी fi xi आ गया ना. अब मेरा काम है, मैंने मीन डेविएशन को इवैल्यूएट करने के लिए आई नीड टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मॉड. और आप लोग ये सारे फॉर्मूलेज पहले ही 10th में कर चुके हो. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा में हम मीन मॉड मीडियन कैसे निकालते हैं, क्योंकि पहला काम तो ये आपको मीन मॉड मीडियन इवैल्यूएट करना आना चाहिए. तो सब हम साथ साथ मीन डेविएशन भी सीखेंगे, साथ साथ मीन मॉड मीडियन भी एक बार रिकॉल कर लेंगे. तो उसके लिए बेटा सबसे पहले अब मैं बात करूंगी सिंपल पहले डिस्क्रीट डाटा की. देखो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, मॉड xi माइनस x बार इंटू fi ओवर समेशन fi. ये था अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन समेशन मॉड xi माइनस मीडियन इंटू fi ओवर समेशन fi. नेक्स्ट मीन डेविएशन अबाउट मॉड के लिए मैं z भी डिनोट कर देती हूँ. तो मेरे पास जो है क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज समेशन मॉड xi माइनस z fi ओवर समेशन fi. अब सबसे बड़ी बात है, आपको डिस्क्रीट डाटा का मीन मीडियन मॉड मैं सबसे पहले वो बताने लगी. तो बेटा मीन मीडियन मॉड कैसे इवैल्यूएट करना है, क्योंकि बाकी सिंपल है.
तो डिस्क्रीट डाटा का सबसे पहले मीन कैसे इवैल्यूएट करते हैं, जिसमें क्या दिया आपको, सिंपल xi दिया और fi दिया। डिस्क्रीट डाटा का आई एम टेलिंग यू ओनली हाउ टू इवैल्यूएट मीन। सबसे पहला क्या करते हैं मीन इवैल्यूएट करने के लिए, आप जो हैं, जस्ट वेट बेटा, लेट मी अनम्यूट ऑल बिकॉज दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले xi fi मीन्स जो ये दोनों कॉलम्स हैं इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास एक नया कॉलम आ जाता है, थर्ड कॉलम, इसका सम, दैट इज समेशन xi fi। तो अब बेटा मेरे पास मीन क्या आ जाएगा, समेशन xi fi ओवर समेशन fi, मीन्स सेकेंड कॉलम का सम, समेशन fi। It is represented by third column, it is represented by second column. Okay जी, this is how we need to calculate mean, जो आप 10th में कर चुके हो, मैं बार बार कह रही हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू रिकॉल कि हाँ भाई कैसे हम इवैल्यूएट करते थे। अब अगर मैंने अबाउट मीन लेना है तो मुझे सबसे पहले ये इवैल्यूएट करना है। हाउ टू इवैल्यूएट दिस, इसके लिए मेरे को एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, हर टर्म में से, हर xi में से मैं मीन को माइनस करूंगी और उसका मॉड लूंगी। मीन्स अगर कोई छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो मैं नेगेटिव को क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। ओके, आफ्टर देन इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट कॉलम मॉड xi माइनस x बार इंटू fi, मैंने आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है, चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसका सम मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे मेन डेविएशन में क्या है, समेशन ऑफ मॉड xi माइनस x बार इंटू fi का सम चाहिए, यानी इस कॉलम का सम। ये किस कॉलम से रिप्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम से, यानी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फिफ्थ कॉलम एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंड कॉलम। समझ आ गई बेटा सबको, क्लियर टू यू? आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू evaluate or how to get the answer by putting the values in the formula. ओके जी, ये मैंने सिर्फ आपको मेथड समझाया, सिर्फ मीन कैलकुलेट करने का, फिर उसके बाद मीन डेविएशन। अच्छा, यही अगर मैंने डिस्क्रीट डाटा का मीडियन इवैल्यूएट करना है तो मीडियन कैसे इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि वो मुझे पता है आप सब भूल चुके हो 10th का। तो हाउ टू इवैल्यूएट, आई एम रबिंग ऑल दिस। हाँ जी बेटा, अब देखिए हाउ टू इवैल्यूएट मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपके पास xi है fi है, मीडियन डिस्क्रीट डाटा का इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले CF कैलकुलेट करोगे, ठीक है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, सपोज मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है, पहला एज इट इज लिख देना है, नेक्स्ट लिखने के लिए इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, 5 12 यहाँ 8 कर देते हैं, सीधा 20, ये भी 20, और दिस एंड दिस मीन्स बोथ कॉलम्स की एंड वैल्यू क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तभी पता चलता है कि हमने जो इवैल्यूएट किया वो 100% करेक्ट है। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं मीडियन कैलकुलेट कर रही हूँ ऑफ डिस्क्रीट डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा का मीडियन इवैल्यूएट करने का अलग फॉर्मूला। अब ये डिपेंड करता है एन कैसा है, अगर n इवन है तो मीडियन मेरे पास बेटा होता है मीन ऑफ वैल्यूज ऑफ n by 2th
n/2 प्लस 1th आइटम। मैंने वर्ड मीन लिख दिया, कई लोग मीन नहीं लिखते, वो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1th बाय 2। बात तो वही है ना। मीन का क्या मतलब होता है, दो वैल्यूज का मीन क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यहां पर मैंने वैल्यू मीन लिख दी, एक ही बात है। अब जैसे इसी केस में था, अगर 20 था तो मैंने कैसे इवैल्यूएट करना है, यहां पर मीन ऑफ वैल्यू ऑफ 20/2 कितना हुआ, 10, 10th एंड 11th वैल्यू। अब 10th कहां आएगा बेटा, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यूज होंगी। सपोज मैं कहती हूँ 5, यहां 6, 7, 8, सपोज जो 10th वैल्यू है 12 के बीच में ही आएगी ना। तो यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग xi कितनी है, 7। और कौन सी वैल्यू का है, 11th। 11th भी तो यहां तक ही आएगी, 12 के बीच में ही आएगी ना फ्रीक्वेंसी उसकी। तो दैट मीन वो क्या हो गया, 7 + 7/2। आंसर तो 7 ही आना, यानी मीडियन मेरा क्या निकला, 7। आगे तो बिल्कुल सेम है, वही प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, अब आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है। ये सबको क्लियर हो गया बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, एनी डाउट, दोज हु आर सिटिंग एट होम, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, चलिए बेटा आगे फिर मेरे पास होंगे। अब देखिए ये मेरे पास मीडियन निकल आया, ये मैं अभी इवन का ही बता रही हूं, सिर्फ मैं एन इवन की बात कर रही हूं। तो मेरे पास तो है यहां पर बेटा क्या बन गया, कॉलम कैसे बनाऊंगी आगे, xi - m mod। मीडियन निकाल लिया ना 7, हर वैल्यू में से 7 माइनस करती जाऊंगी उसका मॉड। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इस मॉड को वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, यानी नेक्स्ट कॉलम बनेगा मॉड xi - m इंटू fi, यानी इस कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। ओके जी, अब मुझे इसका सम चाहिए, और किसका सम चाहिए, टोटल फ्रीक्वेंसी, वो तो निकला ही हुआ, यानी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड कॉलम। ये था अगर n इवन है। अगर n ऑड है तो सेम हुई, n/2 n + 1/2, n + 1/2 मीडियन होता है। अगर n मेरे पास ऑड है तो मीडियन इज जो है वैल्यू ऑफ n + 1/2th आइटम। वहां कोई जो है मीन नहीं होता, वहां सीधा। अच्छा जैसे मान लीजिए सपोज मैं फ्रीक्वेंसी यहां पर 9 कर देती, यहां 21 हो जाता, यहां पर भी 21 हो जाता। n क्या हो गया, ऑड हो गया ना। अगर n ऑड हो गया तो मेरे पास अब क्या आएगा, 21 + 1, 22/2 कितना आया, 11। अब 11 वैल्यू अगेन 12 के पास ही होगी, जो वैल्यू आती है ना उससे बड़े वाला लेना होता है, याद रखना। सिंपल सा काम मैं बताती हूँ। ओके जी, तो मेरे पास n जो है जब 11 की वैल्यू आई थी तो दैट मीन्स मीडियन तब क्या आ गया, तब भी 7 ही आया। वो तो वैल्यू सेम रही तो ऐसे हुआ, अदरवाइज हर क्वेश्चन में वो सेम थोड़ा आता। अब मैंने ये फॉर्मूला पता कैसे याद किया हुआ है, बेस्ट वे टू रिकॉल इन माई माइंड, n ऑड है, ऑड कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना, डेसिमल में आएगा ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं ना होता। तो उसको डिवाइड करने के लिए मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए n + 1/2, लेकिन इवन है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इवन वाले में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, n/2 एंड n/2 + 1। इज इट क्लियर, सबको पता चल गया? नोट डाउन बेटा।
दैट इवन वाले का फॉर्मूला बेटा दैट इज, सपोज मेरे पास यहाँ पर 8 ही है, ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, तो मेरे पास जो है मीडियन होता है तब मीन ऑफ, अगर आपको मीन नहीं समझ आता कि क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1th आइटम या ऑब्जर्वेशन, उसमें दो +1/2। अगर आपने मीन वर्ड नहीं लिखना, अगर मीन लिखना है तो यहां पर एंड आएगा और 2 नहीं आएगा। अगर मीन नहीं लिखना तो मेरे पास जो है आप सीधा भी ऐसे लिख सकते, /2। मीन का मतलब ही यही होता है ना, मीन का मतलब ही वही होता है ना बेटा, मैंने पहले ही कहा। ओके बेटा, इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तो ऐसे ही मेरे पास मॉड तो आपको पता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। ओके, तो वो आपने देख लेना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की है, तो मॉड कितना आ गया 8। डिस्क्रीट डाटा में मॉड इवैल्यूएट करने को कोई कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इज इट क्लियर? सबको बात समझ आ गई? अब हम चलते हैं मेन कॉन्टिन्यूस डाटा में, क्योंकि उसमें भी आपको मीन, मीडियन, मॉड सब कुछ कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसका प्रोसीजर ही अलग होता है, तो वो आपको अच्छी तरह सीखना है। ठीक है जी, चलिए मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा, सारे कॉन्सेप्ट बता के आफ्टर देन वी विल ट्राई 1 or 2 क्वेश्चन सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए कोई भी। ओके, कॉन्टिन्यूस डाटा मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। फॉर्मूला सेम ही है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसको x बार से लिखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन m से लिखते हैं, और मीन डेविएशन अबाउट मॉड में z से लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही है मेरे पास जो है, समेशन मॉड xi माइनस x बार इंटू fi ओवर समेशन fi। यहाँ पर -m आ जाएगा, वहां -z आ जाएगा, बट बात है कि हमें क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए, मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए, मॉड कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो 10th क्लास में हमने किया था। सबसे पहले तो डाटा कैसा होता है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल डाटा होता है, जैसे ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। सपोज मुझे क्या दे दिया यहाँ पर, सबसे पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मैंने ये डाटा ले लिया आपको समझाने के लिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने फ्रीक्वेंसी भी ले ली। फ्रीक्वेंसी क्या ले ली बेटा, प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कम टू दिस, विजिबल है? ओके, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी मैंने सपोज 1, 2, 4, 2 और ये 3 ले ली। चेक कर लीजिए 5, 5, 10, 12। ओके, ये टोटल फ्रीक्वेंसी 12 हो। अब अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले यू नीड xi, करती हो कि नहीं? क्या होता है xi? मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं हर इंटरवल की? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ पर 0 + 10/2, तो ये 5, 15, 25, 35, 45। ओके बेटा, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, xi fi सबसे पहला काम, क्योंकि मीन निकालेंगे तो फिर हर डेविएशन में से, हर टर्म में से x बार माइनस करेंगे तो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करें 5, 30, 100, 70, 135 और इसका टोटल कर लेंगे।
ओके बेटा। उसके बाद सबसे पहले हम मीन अब कैलकुलेट करने लगे हैं। एक्स बार इज समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। ये कैलकुलेट कर लोगे ना कैसे? इन सबका टर्म 1 2 3 4, ये 4 से रिप्रेजेंट होगा, ये 2 से रिप्रेजेंट होगा, और डिवाइड कर लोगे, कोई भी वैल्यू आएगी ना, आएगी ना वैल्यू। अब हम आगे क्या करेंगे? मीन आ गया, उसके बाद मेरे पास फिर सेम प्रोसीजर एक्स आई माइनस एक्स बार। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या स्टेप होगा भावना? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगर मीन डिवीजन किससे? वेरी गुड, आई नीड टू मल्टीप्लाई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार को एफ आई से मल्टीप्लाई, मतलब इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क किसका पड़ा? मीन का, जो हमने 10th में किया हुआ है, जस्ट उसको रिकॉल कर रहे हैं। ओके जी। तो अब इसका सम अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसका सम और इसका जो है समेशन एफ आई का, एंड यू विल गेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन। सिर्फ डिफरेंस अब आगे आएगा जब हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा बेटा। अब देखिए कॉन्टिन्यूस डाटा अगर मेरे पास है तो नेक्स्ट मैं बता रही हूं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब जिस बच्चे को 10th क्लास का मीडियन इवैल्यूएट करना नहीं आता होगा वो कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहला काम है मीडियन कैलकुलेट करना। और बेटा मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको याद हो, हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला होता था कॉन्टिन्यूस डाटा का? मीडियन अगर कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूस डाटा का, उसका फॉर्मूला होता था L प्लस n/2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता था? CF इवैल्यूएट करना, CF कैलकुलेट करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम CF कैलकुलेट करेंगे, और CF आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला ऐसे ही 3 12 14, चेक कर लीजिए कोई गलती हो गई? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, 7 9 देन 12। देखो पकड़ी जाती है ना उसी टाइम, क्योंकि लास्ट मेरा मैच नहीं कर रहा था तो मेरे को लगा कि कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई। तो अब बेटा यहां पर कोई ऑड इवन का चक्कर नहीं होता। डिस्क्रीट डाटा में ऑड इवन की होता है कि अगर ऑड है तो हाँ जी हमारे पास जो है एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन अगर इवन है n तो हमारे पास जो है दो वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कॉन्टिन्यूस डाटा में। सिंपली हमें क्या करना है? n/2 इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले 12 था, 12/2 दैट इज 6। अब देखो 6 किस में आ रहा है? 7 वाली वैल्यू के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 और 7 के बीच में आ रहा है, हम बड़ी वाली लेते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास सेलेक्ट हो गई तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्यों? मेरे पास L कितना आ गया? दैट इज लोअर लिमिट। n/2 मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी होती है? उसी क्लास इंटरवल की लेते हैं कि प्रीवियस? CF किसकी लेते हैं? प्रीवियस की। CF इज मेरे पास प्रीवियस क्लास इंटरवल की वैल्यू, दैट इज यहाँ पर 3 है, और फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल मीडियन क्लास इंटरवल की, तो F इज मेरे पास जो है वो 4 है। पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला इन द मीडियन। और H क्या होता है? क्लास साइज। तो H इज मेरे पास 30 माइनस 20 दैट इज 10। सारी वैल्यूज पता चल गई। सिर्फ प्रॉब्लम हमें है मीडियन कैलकुलेट करने की, मॉड कैलकुलेट करने की, सारा जो हमने 10th में किया हुआ। तो क्योंकि वो रिकॉल करना पड़ेगा आपको। कॉमर्स वाले बच्चे तो इकोनॉमिक्स में करते हैं, बट नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ये सारा आपको
एक बार 10th का रिकॉल करना पड़े फॉर्म, सिर्फ मीन डेविएशन के लिए, अगले टॉपिक में कहीं नहीं है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज पुट करके मीडियन कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर वही हर xi में से मीडियन माइनस करोगे, उसका मॉड एक कॉलम बनाओगे, उससे नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, मॉड xi माइनस मीडियन को fi से मल्टीप्लाई करोगे, उस कॉलम का सम को फ्रीक्वेंसी के सम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी बेटा, हियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? पवन, पवन, इज इट क्लियर? पवन, okay. Manvya is saying okay. Pavan, why you are not responding? Pavan, okay. Vanshika, Vanshika, unmute yourself and answer my question. Okay, ठीक है बेटा जी। चलिए बेटा, ये जो आज मैंने आपको बताया अभी मीन और मीडियन के रिलेटेड, अब आपका होमवर्क है मॉड 10th वाला रिकॉल करना है। करते उसमें भी वैसे ही है, अगर आपको याद हो कैसे करते थे कि हम सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली देखते थे कि कौन सा क्लास इंटरवल है, उसे हम कहते थे मॉड क्लास, मॉडल क्लास इंटरवल। ठीक है, उससे पिछली वाला F0 कंसिडर करते थे, उससे नेक्स्ट वाला F2 कंसिडर करते थे, और जो सिलेक्ट होता था उसे करंट मतलब F1। मैं फिर आपको बता देती हूँ, एक बार हम कर ही लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सपोज मैं डाटा अपनी तरफ से लेती हूँ, अब मैं आपको मॉड कैलकुलेट करना बता रही हूँ, किसका, कॉन्टिन्यूस डाटा का। तो मेरे पास सपोज क्लास इंटरवल जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ पर कौन सी है, दैट आर 7, 8, 10 और ये 5। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट मॉड फॉर ए कॉन्टिन्यूस डाटा। तो बेटा उसके लिए अब मैं सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10, आई एम कंसिडरिंग इट F जो है 1। करंट, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, तो वो मैं 1 से डिनोट करती हूँ। प्रीवियस, ओल्ड, तो मैं F0 से फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन F2। ओके जी, मुझे ये 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, और जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट 20, मुझे ये वैल्यूज चाहिए होती है। उसके बाद मुझे फॉर्मूले में पुट करना है। क्या बता सकते हो कोई फॉर्मूला मॉड का कैसे? हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम यू, एनीबॉडी फ्रॉम यू who is able to tell me what is the formula of mod for continuous data? You have already done in 10th class बेटा। हाँ जी, तनवीर, तनवीर बेटा unmute yourself. Yes ma'am. Can you tell me the formula of mod? अगर आपको याद हो L प्लस कुछ फॉर्मूला था। अभी याद नहीं है। ओके, किसी और को याद है? जल्दी जल्दी बेटा प्लीज, जल्दी बताइए। ओको, किसी को भी याद नहीं है, सो नाइस। चलिए मैं ही बता देती हूँ, मॉड इवैल्यूएट करने का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 ओवर जो है 2 टाइम्स जो है मेरे पास, क्योंकि आप करंट वैल्यू से माइनस करते हो सारी वैल्यूज, तो यहाँ पर 2 टाइम्स जो है आपने जब भी माइनस करना है, 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके जी,
एक बार 10th की बुक खोल के चेक कर लेना, कई बच्चे F1 F0 ऐसे ही यूज करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली भी बिल्कुल 10th वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। वो I A B C हर बच्चे का अपना प्रेजेंटेशन करने का वो मेथड है। ओके बेटा, तो आगे तो सेम ही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी को। ओके बेटा, चलो आगे। चलिए अब बेटा हमने जो है पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस्ड हो जानी है। आप ट्राई करोगे, कल हम 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई भी करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास यहाँ पर, हम इसको आगे हायर स्टडीज में यूज नहीं करते हैं। जब हम हायर स्टडीज में यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई बेटा क्या होगा, ड्रॉबैक्स हो गए। अब वो ड्रॉबैक्स क्या है, सबसे बड़ी बात है इसकी वेरिएबिलिटी। इसकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ना बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कई बार डाटा की वेरिएबिलिटी को कम कर देता है। कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जब भी मीन डेविएशन आंसर देगा ना वो हमेशा पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि हम मॉड कंसिडर कर रहे हैं, यानी वो उसने अपने डाटा की एक्सटेंशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। वेरिएबिलिटी कम होगी ना, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मीन्स हमेशा सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही देना है, नेगेटिव को कंसिडर नहीं करना है ना। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आपको समझाने के लिए वेरिएबिलिटी होता क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, तो मैंने ये एग्जांपल ली है। अदरवाइज बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि ये क्या है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इसकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी जो है बहुत कम है, तो इसका मतलब हम इसको आगे फर्दर रिसर्च वर्क में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो वेरिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमने नए मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ किए, और वो हमारे थे बेटा कौन से, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, that are very good example to check the measures of dispersion। डिस्पर्शन वर्ड में बार बार यही कहती हूँ कि वेरिएबिलिटी जिसकी ज्यादा हो, स्कैटर्डनेस चेक करने के लिए डाटा की किस रेंज में आ रहा है, कहाँ तक वैल्यूज आ सकती हैं, वो सारा हम डिग्री ऑफ या मेजर ऑफ डिस्पर्शन से ही कैलकुलेट करते हैं। और डिस्पर्शन में आगे हमने क्या क्या किया, पहले रेंज की थी, उसका ड्रॉबैक्स किया, फिर हमने क्या किया, मीन डेविएशन किए, कितने मेथड कर लिए, बट बाद में हमने इसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया किसी एक पॉइंट पे आके। रिजेक्शन तो होती है, आप किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, कहीं ना कहीं आके हम हारते हैं, तभी जीत आती है। तो सेम इज हियर कि मीन डेविएशन ने पहले तो बहुत ज़्यादा अपना नेम एंड फ्रेम कर दिया, पर बाद में इसकी जो है बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, जिसके कारण फर्दर रिसर्च वर्क में हमें इसको क्या करना पड़ा, फिर ख़त्म करना पड़ा। तो कल से हम नया टॉपिक जो मेन हमारे, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जितना रिसर्च वर्क है ना इसी पे डिपेंड करता है। हर आगे आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक में करोगे तो वहां पर भी बेटा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस +2 में प्रोबेबिलिटी के साथ भी अटैच्ड है। मतलब ये सारी चीजें जो है आगे जो है आगे लाइफ में आपके यूज होंगी जितना आई हैव सीन थीसिस ऑफ डाइटिशियंस, जब वो लिखते हैं वो करते हैं कोई प्रोडक्ट बनता है तो सारों में वो वेरिएबिलिटी पहले चेक करते हैं, उनकी वेरिएंस चेक करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं, बोथ आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। तो इसीलिए कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी बेटा, and many of you have not yet deposit art integration activity, please deposit it, otherwise इस बार के जो एग्जाम्स में मुझे मार्क्स ऐड करने हैं वो नहीं होंगे बेटा, प्रॉब्लम आएगी। ओके, एंड सिलेबस आपका एग्जाम का पूरा है, पूरा सिलेबस आपको आना है, यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, tomorrow definitely I will tell you the unit wise marking scheme, and be prepared for the exam from NCERT exemplar अच्छी तरह, क्योंकि अब आप बहुत हैप्चुअल हो चुके हो +1 के,
तो इस बार का पेपर भी अच्छा ही आता है बेटा। ओके, चलिए, होप वी विल मीट टुमारो